बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चाइना आए हुए मेरे आज यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो आज वापसी थी अपने मुल्क पाकिस्तान। तो मैंने कहा चलें एक व्लॉग भी बना लेता हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले आया था, लेकिन बस ज़िंदगी ये गुज़र रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा कमाया, अच्छा लगाया, अच्छा खाया। तो जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। तो मैंने कहा चल एक व्लॉग भी बना लेता हूं। घर में बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया, सिर्फ छोटे भाई को बताया कि मैंने कहा बस आप गाड़ी लेके आ जाने एयरपोर्ट पे, और सबके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी होगा। इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो चलते हैं फिर अपने व्लॉग के लिए। आप लोगों को भी साथ साथ दिखाता रहूँगा कि यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट कैसे लूँगा, टैक्सी कैसे लूँगा, ट्रेन कैसे लूँगा, और फिर आगे इंटरनेशनल फ़्लाइट कैसे हुई, कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इस व्लॉग में। बस दुआओं में भी आप लोग याद रखिए। तो चलते हैं फिर अपने व्लॉग की तरफ। बस फाइनली बिल्कुल रेडी हूँ। बैग शेग लगेज सब कुछ रेडी है। इतना ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये 3 छोटे छोटे से बैग हैं। तो बस अभी ये घर है, घर को भी बस अलविदा कहना है। बस ये मेरे सिटी का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे तो पहुँच गए। अब यहाँ से फ़्लाइट है बीजिंग की, फिर बीजिंग से उरुमची की, उरुमची से फिर आगे पाकिस्तान की। बस अब यहाँ से बोर्डिंग करवा के फिर जाना है अंदर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई। बस अभी अंदर आए हूँ। ये चेयर लगी हुई है मसाज वाली, मसाज करवाता हूँ। अभी घंटा है तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह पायलट नूडल शूडल खा रहा है। नूडल खत्म हो गई फिर स्टार्ट हो जाएगा। राइट, ये अभी सिटी का नाम है जिनिंग, जिनिंग से बीजिंग के। बस अभी इसका पेट्रोल चेंज कर रहे हैं। ये बड़ा मज़े का जहाज़ है। ये एक्सप्रेस का है, चाइना एक्सप्रेस का। छोटा सा है बिल्कुल, ये देखेंगे बिल्कुल छोटा सा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब बस जहाज़ में बैठने का टाइम आ गया। बस आ गए, सामान सामान रखती है ऊपर और अभी बैठ गए। तो ये है अंदर का माहौल। अभी रनवे पे है जहाज़, बाहर आउटसाइड तो खैर बारिश भी है। ये है बाहर का व्यू। बादल बहुत ज़्यादा हैं और थरथरा भी रहा है, लेकिन बस ये शॉर्ट सी फ़्लाइट है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में बीजिंग पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बस फाइनली बीजिंग लैंडिंग हो गई है। तो ये है बीजिंग का ताशिंग एयरपोर्ट। बस अभी यहाँ पे हमने एग्ज़िट करना है और बोर्डिंग दोबारा करवानी है। ये है बीजिंग का न्यू एयरपोर्ट अभी इन्होंने बनाया है। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। वीआईपी एयरपोर्ट है माशाल्लाह, बड़ा ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बीजिंग पहुंच गया हूँ। एक फ़्लाइट हुई, अभी दूसरी फ़्लाइट है यहाँ से। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, अब पता नहीं फ़्लाइट डिले होती है क्या होता है, तो अंदर जाके पता चलेगा। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है बीजिंग। ये तकरीबन 5 फ्लोर है, और जो फास्ट वाला ग्राउंड फ्लोर है उसी से सबवे भी जाती है, ट्रेन भी जाती है। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट है ये।
अब यहाँ पे खैर एग्जिट तो नहीं करना था, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो ज़रा टाइम काफ़ी है, बाहर चक्कर लगा। बस अभी दूसरी फ़्लाइट के लिए जहाँ आते हैं बोर्डिंग करवाने के लिए, तो यहाँ बीजिंग में इस टाइम बीजिंग का प्यारा 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 वो है एयरपोर्ट है। ये मेरा दोस्त है, ये 1 महीने से कह रहा था किस दिन होगा हम ये बैग खींचेंगे। आज हमारी 3 फ्लाइटें, ये बैग खींच खींच कर इतना तंग हो गया, कहते हैं कि ये बैग को मैं ना बस उधर ही छोड़ कर जाता हूँ। मैं बहुत सारे एयरपोर्ट गए हूँ, लेकिन ये जो अभी इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, यकीन माने दिल खुश होता है बंदे का तो बस बाहर ना आने के लिए घूमते रहें। बिल्कुल 3D है सारा सिस्टम, इसमें ना 3D है बहुत, एक तो बहुत बड़ा है और सफाई भी बहुत है और बिल्कुल 3D की तरह क्या क्या बनाया हुआ इन लोगों ने। बस यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई, तो अब जा रहे हैं फ़्लाइट में। दूसरी फ़्लाइट है बीजिंग से कराची। मौसम ख़राब था यहाँ पे, मैं तो डर रहा था कि कहीं फ़्लाइट डिले ना हो जाए, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी बस टाइम पे ही हो गई है फ़्लाइट। तो आउटसाइड पे रनिंग भी हो रही। ये यहाँ पे अभी इन्होंने, क्योंकि रात के अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो ये इन्होंने बिस्किट दिए हैं हमें और खाना दिया। ये नूडल्स हैं, हलाल नूडल्स, इसमें चिकन डाला हुआ इन्होंने। ये अंदर का नज़ारा है, एयर हॉस्टेस लगी हुई है, बस खाना शाना दे रही हैं सबको। अब औरमची पहुंच गए, क्योंकि अब ये लाइट शाइट नज़र आ रही हैं। वैसे भी तो चाइना में माशाल्लाह लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, इनकी लाइटिंग पूरी दुनिया में कमाल की है। एक तो लाइट का इशू नहीं होता, और फिर जहाज़ में आप बैठे हो ऐसा नज़ारा आपको नज़र आ रहा हो तो दिल बड़ा खुश होता है। तो बस अभी औरमची पहुंच रहे हैं, देखते हैं फिर आगे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ये है औरमची, ये जो सूबा है ये पाकिस्तान के साथ ही लग रहा है। ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से भी होती हैं, बीजिंग से भी होती हैं, इसके अलावा ग्वांगझो से भी होती हैं, बहुत सारे सूबे से होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़्लाइट्स ना पहले तो कोविड की वजह से बंद हो गई थी, अभी दोबारा खुल गई हैं। अभी जो भी फ़्लाइट्स हैं वो औरमची आती हैं, फिर औरमची से आगे हमारे 3-3.5 घंटे लगेंगे पाकिस्तान तक। ये है औरमची का एयरपोर्ट। अब यहाँ से सुबह 8 बजे फ़्लाइट होगी और पाकिस्तान 8 बजे पहुँचेंगे। तो अभी कुछ देर स्टे, बस घूम फिर रहे हैं बाहर, टाइम ही गुजारना है, अब क्या करेंगे। शर्मोल अभी इस टाइम हूँ औरमची के एयरपोर्ट पे, औरमची पहुँच गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्टे था 4-5 घंटे का, बस अभी टाइम होने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर दूसरा जो अभी लैंडिंग होगी वो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में होगी। तो ये 3 फ़्लाइटें थी, बहुत ज़्यादा थकावट है, हालत बड़ी ख़राब हुई है, तो बाल भी बिखरे हुए हैं। चलें, ये है औरमची का एयरपोर्ट। और एक दूसरी बात आप लोगों को मज़े की बताऊं कि अभी यहाँ से 8:10 से डिपार्चर है, और वहाँ अराइवल जो है इस्लामाबाद में वो 8:10 पे मॉर्निंग में, यानी यहाँ से मॉर्निंग सुबह 8:10 पे निकलना है और 8:10 मॉर्निंग में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा। इस पे आप लोगों ने सर्च करना और मुझे बताना है कि ये क्या सीन है। 8:10 पे निकलूँगा और 8:10 पे पहुँच जाऊँगा, 3 घंटे का डिफरेंस है, और ये क्या सीन है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। अब यहाँ से फाइनली और इंटरनेशनल बोर्डिंग हो रही है। सारे मोस्टली पाकिस्तानी हैं और कुछ थोड़े बहुत चाइनीज़ भी हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया और इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई थी, तो अब आ गए, वेट कर रहे हैं। ये है बाहर का व्यू, देखें कितना कमाल का व्यू है। बस सुबह सुबह का टाइम है और बस जहाज़ जो है वो भाई टेक ऑफ कर रहे हैं यहाँ से। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, जहाज़ में बैठ गए, और ये है बाहर का व्यू। जहाज़ खड़े हैं लाइन में, बस यहाँ पे
लोग आवाज़ें लगा रहे हैं, मर्दान स्वाब है, टॉप है, 26 नंबर। तो ये सीन यहाँ पे चल रहा है। थोड़ी देर में हम लोग भी बस टेक ऑफ करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है ये भी। अब आ गया है टाइम जिसका था बहुत देर से इंतज़ार, तो अब यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो ये भी चलें, आप लोग देख लें उरमची के एयरपोर्ट और टेक ऑफ भी देख लें आप लोग। बस अभी रनवे पे है जहाज़, स्पीड पकड़ रहा है। अभी बस 5वें 6ठे गियर में डाल के फिर ऊपर उठाएगा इसको। वो तन्हा कौन है, बादशाह वो कौन है, मेहरबा वो कौन है, क्या ऊंची शान है, उसकी सब निशान है, सब दिलों की जान है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखें रिज़्क जो है ना वो इंसान को ख़ुद ढूंढते हैं। अब 4-5 सालों के बाद ये अभी जो खाना इन्होंने दिया हमें, जो कुछ खा पी रहे हैं, तो ये रिज़्क हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम काशगर वाले पहाड़ों से गुजरेंगे और ये जो रिज़्क है ये हमें अल्लाह पाक वहाँ पे देगा। और ये है बाहर का व्यू, पहाड़ बने होते हैं बादल के। मैं तो कहता हूँ कि भाई ज़िंदगी में आप ना एक बार ज़रूर जहाज़ का सफ़र करें। जब आप दुनिया से कट होकर ऊपर जाते हैं ना, ज़मीन आपको नज़र नहीं आती, पहाड़ नज़र नहीं आते, लेकिन ऊपर का एक और ही नज़ारा है। आसमान है, बादल हैं और अल्लाह की कुदरत मज़ीद आपको न अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो देखें कितना ज़बरदस्त ख़ूबसूरत नज़ारे हैं बाहर के। और थोड़े थोड़े ये पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये काशर के पहाड़ है, काशर वाले। अब अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ये वाकई काशगर वाले पहाड़ हैं या कोई और पहाड़ है। ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी भी नज़र आ रही है। आगे जाके मेरे ख्याल में मज़ीद ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो खैर बादल हैं थोड़े बहुत। आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो मेरे ख्याल में बादल थोड़े बहुत कम होते जाएंगे। बस जी इस निज़ाम को अल्लाह पाक ही चला रहा है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए क्या कुछ नहीं बनाया, लेकिन इंसान है कि ना शुक्र है, फिर भी शुक्र नहीं अदा करता। तो जिस हाल में भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अब देखें ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कैसे ज़बरदस्त पहाड़ हैं और बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर। फिर आप जहाज़ में बैठे हों, इन पहाड़ों के ऊपर से आप जा रहे हो, अल्लाह पाक यहाँ पे भी आपको रिज़्क दे रहे हैं। अच्छा ये थोड़ी थोड़ी आबादी नज़र आ रही है। अब जूम करके मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। यहाँ पे दरअसल में तो धुंध भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। फिर शीशे में से बनाएं तो ज़ाहिर सी बात इसी तरह नज़र आता है। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि अनाउंसमेंट भी हो गई है। अब ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद वाला है, यहाँ पे अभी इंशाल्लाह लैंड होगी और जहाज़ भी जो है वो अब बस कुछ नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं। सारी दुनिया आप घूमें, जब आप पाकिस्तान वापस आएँ और ये जो टाइम होता है ना, जिस टाइम यानी जहाज़ लैंड कर रहा हो, और ये वक्त आपको सारा जो टाइम होता है ना वो भुला देते हैं। खुशी होती है इंसान को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितना भी टाइम आप बाहर गुजारें, जितनी भी अय्याशी आप करें, जो कुछ भी करें, मज़ा तो अपने ही मुल्क में है।
बस अब अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग भी हो गई थी। ये है इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लगेज शगज लोग अपने ले रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ अपने लगेज का। अच्छा, मैं ना फर्स्ट टाइम आया हूँ इस मोटरवे पे, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो इसका काम स्टार्ट था उस वक्त, तो ये खैर नहीं चल रही थी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उसके ऊपर, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है और सहूलत भी हो गई है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 घंटे के बाद घर पहुंच गया। ये मेरी माँ जी ने मेरे लिए फूलों से वेलकम किए। ये है मेरा कमरा। तो बस अभी आराम ही करना है, खाना शाना खा के मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।